मैं संक्षेप में बड़ी चर्चा की है कैलाश जी ने। व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक जिन चीजों की जरूरत होती है, जन्म के समय माता का सम्मान उसकी योजना बना करके खड़ा करने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। आदमी को जरूरत पड़ती है मकान की, तो उस मकान की व्यवस्था प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी ने की। वो मकान भी केवल इतना नहीं, बल्कि जो झोपड़ी का छप्पर नहीं, पूरा मकान है, जिसमें शौचालय भी है, रसोई भी है, कमरा भी है, लट्टू भी है, सब चीजें। जरूरत पड़ती है शौचालय की, शौचालय उसमें है। जरूरत पड़ती है बिजली की, तो बिजली की उपलब्धता कराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। घर घर नल से जल, इसके बारे में पहली योजना बना करके हर घर में जल पहुंचे, इसकी व्यवस्था करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। और फिर उसके बाद में बच्ची की शादी के समय सुरक्षा की योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग तरह की इंश्योरेंस की स्कीम सबके माध्यम से उसकी शादी को भी सुनिश्चित करें, इसकी व्यवस्था करने का काम भी नहीं। ये हम सबका काम, हम समाज का नेतृत्व करते हैं। इन सबको लेकर जाने की जरूरत है। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, पिछले 5 साल से कांग्रेस का शासन था। क्या हालत थी? युवा बैठे हैं बड़े पैमाने पर। मैं पूछना चाहता हूं कि युवा जितनी परीक्षाएं, सारी की सारी परीक्षाएं लीक, और लीक करने में हाथ किसका था? इसी कांग्रेस पार्टी का था। और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उसको मुख्यमंत्री के ऑफिस तक उनका। अब स्पेशल टास्क फोर्स बड़ी है, बना करके काम किया है। 65 लोग गिरफ्तार हो चुके। और आजादी के बाद पहली बार पुलिस अपने इंस्पेक्टरों को पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार कर रही है। इस तरह बहन बेटियों की इज्जत के मामले में ये बीजेपी नहीं कहती थी, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि सबसे अधिक बलात्कार देश में कहीं हुए तो राजस्थान में। इस राजस्थान में शिवलिंग को बुलडोजर से तोड़ करके निकालने का काम हुआ तो उस कांग्रेस राज में करने का काम हुआ। इसी राज में जब रामनवमी का जुलूस निकलता है करौली में, उस रामनवमी के जुलूस के ऊपर पथराव करने वाले लोग और उनका मुखिया था, उसको मुख्यमंत्री अपने घर में बिठा करके सम्मानित करने का काम करते हैं। ये कांग्रेस के राज में एक एक करके हम देखें तो सब चीजों को ध्यान में आएगा कि कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करके, केवल वादों की बात करके उन सबको खड़ा करने का काम करे। आज बाड़मेर में टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में। मैं कांग्रेस से कहूंगा इस बात की चुनौती को लेकर के आए, एक बार किसी मंच पर आ जाए, आपने यहाँ क्या काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, इसकी पूरी चर्चा हो। सही कह रहे थे कैलाश, उस सरकार में मंत्री हैं। ये अमृतसर तक की सड़क, पहले आप जाते थे तो कई दिन लगते थे अमृतसर पहुंचने में, और आज जब निकलते हैं तो सुबह नाश्ता करके निकलते हैं और शाम की हाई टी जाकर के हम शाम की चाय अमृतसर में पीते हैं, पेट का पानी नहीं हिलता। ये करिश्मा करने का काम किया तो कैलाश जी आपकी सरकार ने। हम बॉर्डर पर बैठे, इन सड़कों के ऊपर गाड़ी नहीं। मैं 3 दिन पहले खबर देख रहा था, इन्हीं सड़कों पर लड़ाकू विमान उतारने का काम भारत की सेना ने किया तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज विमान। दोस्तों, इस चीज का अनुभव कौन करेगा? आज कई लोग आ रहे हैं, क्या किया, पहले अपना हिसाब दे दो, तुमने क्या किया। कल कुछ लोग निकले जो कल राजनीति के खड़े हुए थे और आकर के प्रश्न चिन्ह करने का काम कर रहे हैं कि हमने किस बात का काम किया। कुछ युवाओं को सोशल मीडिया पे बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं जब पूछने का काम कर रहा हूँ तो युवाओं की 15 परीक्षाएं अभी तक हुई हैं भजन लाल जी की सरकार बनने के बाद। उन 15 से 15 परीक्षाओं में पेपर लीक नहीं हुआ तो क्रेडिट जाता है भारतीय जनता पार्टी को। युवाओं के भविष्य को लेकर के हम सब सर्विस। किसानों की बात वर्षों की कांग्रेस है। मैं कृषि मंत्री के बाद बैठा हूं। आजादी के बाद पहली बार तो देश की सरकार थी जिसने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और मुझे ध्यान है तो बैठक में था जिसमें कैलाश जी ने भजन लाल जी को कहा अपनी सरकार यहाँ बनी है, 6000 में 2000 और जोड़ो। हमने 6000 दिए, राजस्थान की सरकार 2000 थे, वो 2000 होते, फिर राजस्थान की सरकार ने जोड़ने का काम किया। वो तो जनधन के खाते, कांग्रेस के लोग छाती पीट कर कहते थे कि खाते तो खुल गए, पैसा कब आएगा। आप जाके हम जानते हैं कि माताओं बहनों से पूछो, कोविड का कालखंड था, कोविड के कालखंड में माताओं बहनों के खाते में 500 रुपए बेच करके नरेंद्र मोदी ने, जिस समय हम पैसे के लिए परेशान थे, उस समय हर के खाते में 500 रुपए भेजने का काम नरेंद्र मोदी ने। और इतना ही नहीं तो दिखता सीधा सम्मान निधि का पैसा आपके पास आना होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनके खाते में।
आज याद करिए, किसी का भी सम्मान निधि का पैसा आया तो ऑफिस जाना पड़ा क्या? दिल्ली से एक बटन दबता है और इधर मोबाइल की घंटी बजती है, पैसा पूरा ट्रांसफर होता है। एक तरफ देश का एक प्रधानमंत्री था, वो कहता था कि जब दिल्ली से 100 पैसे भेजते हैं तो ली से 15 पैसे भेजते हैं। ये नरेंद्र मोदी है, कैलाश चौधरी की सरकार है, जो 100 पैसे भेजती है तो पूरा सम्मान निधि का पैसा खाते में पहुंचता। यहाँ बड़ी संख्या में लोग युवा बैठे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति का छात्रवृत्ति का पैसा जाता था, मैं मंत्री रहा हूं, करप्शन होता था, बाबू कमीशन जाता था। हमने जनधन के खाते खोलकर सबके खाते खोल दिए और वो छात्रवृत्ति का पैसा सीधा खाते में जाता है, उसमें किसी प्रकार का कमीशन नहीं। ये सीधा नहीं दिखता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस करप्शन फ्री सिस्टम को बनाने का काम करेंगे। हम ब्राह्मण समाज के लोग बैठे, याद करिए परशुराम जयंती का अवकाश किसने किया? राजस्थान में परशुराम जयंती की छुट्टी किसने की? याद करिए परशुराम का पुनर्मा राजस्थान में किसने मनाया? कैलाश जी विधायक थे विधानसभा में, मैं भी उसी सरकार का मंत्री था, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। हम सब ने मांग की वसुंधरा जी ने छुट्टी होगी परशुराम और महापुरुषों की होगी। परशुराम जी का जन्म लिया ब्राह्मण समाज में, लेकिन संपूर्ण समाज की रक्षा के लिए खड़ा होने वाला वो महापुरुष, उसकी जयंती पर छुट्टी होनी चाहिए, उसको घोषित करने का। मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री था, इससे पहले भी बहुत सारे आए थे, लेकिन पहली बार इस राजस्थान में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के 750 छात्रावास आवासीय विद्यालय, उसमें 10% 15% आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उससे पहले अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी एमबीसी उनका आरक्षण रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, उनका अधिकार है। लेकिन आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लोगों का अधिकार है, उनके लिए भी आरक्षण करने का व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी को करता है। आज बात हुई है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कुछ सुधार होने चाहिए, बात ठीक है, उचित मंच में उड़ा करके हम लोग कैलाश जी की चिंता करेंगे, समाधान भी करेंगे। लेकिन याद करिए, आजादी के बाद 55 साल तक हम लंबे समय से बात कर रहे थे। पहली बार अटल जी जयपुर आए थे, हमने जयपुर में अटल जी से बात की थी। बीजेपी की कार्य समिति ने 1994 में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात की थी, कभी पूरी नहीं हुई। आज कुछ विसंगतियां होगी, लेकिन इस बात को पहली बार किसी ने स्वीकार किया और माना तो नरेंद्र मोदी ने माना, भारतीय जनता पार्टी ने माना, इसको हम भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, समय इस सबको कर्ज से उतार दें। हम आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आशीर्वाद देकर इस बात को मत करके जाए कैलाश जी को आशीर्वाद दें, बीजेपी को आशीर्वाद दें। जो लोग